इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं माता श्री राज दुलारी जैन, राजेंद्र जैन, गीता जैन, अलीशा जैन, नमन जैन, युक्ति जैन, गन्नौर हरियाणा। भ्राता परिवार प्रवीण जैन, पूजा जैन, गन्नौर हरियाणा। भ्राता परिवार अनिल जैन, ममता जैन, गन्नौर हरियाणा। बहन बहनोई परिवार कविता जैन, मनीष जैन, रोहतक हरियाणा। ओम ह्रीं अर्हं नमो पते बुद्धानां। ओम ह्रीं अर्हं नमो पते बुद्धाणम्। ओम ह्रीं अर्हं नमो पते बुद्धाणम्। ओम ह्रीं अर्हं नमो पते बुद्धानां। ओम ह्रीं अर्हं नमो पते बुद्धानां। ओम ह्रीं अर्हं नमो पते बुद्धाणम्। ओम ह्रीं अर्हं नमो। लाल लाल मोतियन जड़ायो, लाल लाल मोतियन जड़ायो, चुनरी को रंग प्यारो, मारी चुनरी को रंग प्यारो, मारी चुनरी को रंग प्यारो। हरो हरो नीलो नीलो लाल गुलाबी, हरो हरो नीलो पीलो लाल गुलाबी, केसरिया रंग लगे सबसे प्यारो, केसरिया रंग लगे सबसे प्यारो। रस मिला नबा मेरा खिला मिला, मेरी तुम पे डोर बन गई रे, मेरी लो बदन उड़ गई रे। ओम ह्रीं अर्हं नमो उजुमदीनो। ओम ह्रीं अर्हं नमो उजुमदीनं स्वाहा। और गो ओम ह्रीं अर्हं नमो विपुलमदीनं। ओम ह्रीं अर्हं नमो विपुलमदीनं। ओम ह्रीं अर्हं नमो विपुलमदीनो। ओम ह्रीं अर्हं नमो विपुलमदीनो। ओम ह्रीं अर्हं नमो विपुलमदीनं। ओम ह्रीं अर्हं नमो विपुलमदीनं। बोले गुणैतन प्रेरता शंका समाधान प्रवर्तक भावना एक प्रवर्तक प्रवर्तक वक्ता श्री मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय। बोले परम पूज्य मुनि श्री अरहं सागर जी महाराज की जय। सिद्ध क्षेत्र संबेशकर की तलहटी में स्थित गुणायतन परिसर से गुणायतन ट्रस्ट परिवार और सहयोगी सभी आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। आइए परम पूज्य मुनिश्री के मंगल प्रवचन उद्बोधन का लाभ लें। उसके पूर्व बंधु मैं कहना चाहूँगा, परम पूज्य मुनिवर 108 प्रमाण सागर जी महाराज के आशीर्वाद से गुणायतन का काम तीव्र गति से चल रहा है। तीर्थराज शंबेशकर में बनने वाला यह गुणायतन एक ऐसा आयतन है जो समग्र समाज के गुणात्मक परिवर्तन का आधार बनेगा। आप सभी से अनुरोध है कि इस महान कार्य में सहयोगी बनते हुए गुणायतन के विकास में आप सहयोगी बने। हमें प्रसन्नता है कि हमारे आह्वान पर मुनिवर की प्रेरणा मुनिवर के आशीर्वाद से आज नए सदस्य गुणायतन से जुड़ते हुए गुणायतन के विकास में सहयोगी बन रहे हैं। आज भी हमारे पास कुछ ऐसे नाम आए हैं जिन्होंने अपनी ओर से धन देकर दान देकर इस गुणायतन के विकास में सहयोगी बन रहे हैं। मैं आप सभी से अपेक्षा रखता हूं कि उनके पुण्य की अनुमोदना करते हुए आप भी गुणायतन के विकास में सहयोगी बने। मेरे पास जो नाम आए हैं उनके नामों का उल्लेख कर रहा हूं और ताली बजाकर उनका सम्मान करेंगे। शिरोमणि संरक्षक के रूप में श्रीमान प्रेमचंद जी, श्रेयांश जी जैन, ऋषि जैन कोलकाता, श्रीफल चढ़ा के पूज्य मुनिश्री का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। संस्थापक सदस्य श्री प्रकाश चंद जी जैन काला, श्री दिलीप कुमार जी, सरिता जी काला धुलियान, ये भी आए श्री फलचा के पूज्य मुनिश्री का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। इसी क्रम में सूत्रधार से जो ट्रस्टी बने हैं श्री महावी प्रसाद जी जैन, श्रीमती गुलाबी देवी, श्री मनोज कुमार जी जैन छाबड़ा, श्रीमती जूली जैन इम्फाल, इन्होंने भी श्री धर्मचंद जी, श्रीमती राजुल देवी, श्री संजय मोनिका, श्रेयांश कुमार पाटनी, सुकृति पाटनी, उत्सव पाटनी कोलकाता, श्री राजकुमार जी पहाड़िया, श्रीमती प्रियल जैन, गुणांश पहाड़िया कामरूप आसाम। इसी क्रम में
मैं जिनके नाम ले रहा हूं अगर उपस्थित हैं तो श्रीफल शाह के पूज्य मुनि श्री का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। सूत्रधार के रूप में 1 लाख रुपए की राशि देकर सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं निर्माण मित्र से सूत्रधार श्री अंबालाल जी जैन उदयपुर, श्रीमती मनोरमा सुरेंद्र कुमार गांधी, शैलेंद्र जी, प्रीति जी, सौरभ जी, दीप्ति जी, पूर्वी जी, ऋषभ जी, ध्रुव जी गांधी हैदराबाद। निर्माण शारथी के रूप में 51,000 रुपये की राशि देकर सौभाग्य प्राप्त किया है श्री ओम प्रकाश जी गुप्ता, श्रीमती रत्न प्रभा जैन, श्रेयांश जैन, रुचि आहने जैन, पर्णिका जी जैन कोटा। निर्माण निधि के रूप में 11,000 रुपये की राशि देकर सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं श्रीमान अशोक कुमार जी, श्रीमती किरण जैन दिल्ली, श्री महेंद्र कुमार, श्रीमती आशा जैन सागर, एडवोकेट स्वरूप जैन विनायका, श्रीमती राजकुमारी विनायका हजारीबाग, श्री आशीष जैन सेठी, श्रीमती कुसुम जैन सेठी जयपुर, श्री अशोक कुमार जैन काला, श्रीमती गीता देवी काला गुवाहाटी, महेंद्र कुमार कांता देवी ठोलिया, मनीष कुमार टीना देवी ठोलिया मुर्शिदाबाद, श्री बुद्ध कुमार जी, श्रीमती मालती जैन छिंदवाड़ा। बंधु विगत कई दिनों से चर्चा चल रही है, यहाँ पर 108 प्रतिमा विराजमान होना है, साथ ही रजतमय विमान जो 108 मंडली सिद्ध चक्र महामंडल विधान आगामी आने वाले दिनों में होगा, उसके लिए और स्वयं मंडल के लिए जिन्होंने सौभाग्य प्राप्त किया है धुलियान से स्वर्गीय मेघराज जी, चुकी देवी, पवन कुमार, अभय कुमार की पुण्य स्मृति में सरला देवी, राजकुमार, देवेंद्र कुमार, कुसुम देवी, रमेश कुमार, संतोष देवी, प्रदीप कुमार, अंजना देवी, विनोद कुमार, कुसुम देवी, दिनेश कुमार शिखा, राजेश कुमार, अमित देवी, परमिंदर कुमार, मनीष देवी जैन, अंकित कुमार, प्रियंका देवी, रोहित कुमार, शिल्पी देवी, दैनिशा प्रिंशा गंगवाल परिवार। गुणायतन ट्रस्टी अगर उपस्थित हैं तो श्री पलचा के पूज्य मुनि श्री का आशीर्वाद प्राप्त करें। नागपुर से श्री रमेश भरेला, श्री रमेश जी भारेल, वैशल्या जी भारेल गुणायतन ट्रस्टी। डाल्टनगंज से हमारे बीच उपस्थित हैं बेबियाएं श्रीफल चढ़ा के मुनिश्री का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। स्वर्गीय महावीर प्रसाद जी रारा की पुण्यस्मृति एवं माता जी स्वर्गीय शकुंतला देवी की स्मृति में गुणायतन ट्रस्टी श्री सुभाष इंदु जी, सुनीश आशा जी, राजीव रीता जी, उज्जवल आयुषी जी, अंकुर सुष्मिता जी, IIT IIM यस रारा, IIT भव्य रारा, ओजस रारा, इम्फाल मणिपुर निवासी कोलकाता प्रवासी स्वर्गीय भगवान लाल जी, स्वर्गीय कमला देवी, श्री विजय जी पाटनी, श्रीमती रंजना पाटनी, संजय सीता, सुधीर सुति, सोहिल कनिष्क, सिमरन जैन इम्फाल। तिनसुकिया से श्री अजित जी, श्रीमती मोनिका जी, सम्यक जी, श्रेया जी छावड़ा। कोलकाता से श्री अरविंद कुमार जी गुप्ता, श्री मुकेश जी गुप्ता चार्टर्ड अकाउंट, श्री रामचंद्र गुप्ता चार्टर्ड अकाउंटेंट, श्री रामचंद्र जी गुप्ता स्वर्गीय किशोरी लाल अग्रवाल हंसी मारा की स्मृति में। बंधो इसी क्रम में जिन्होंने 5 लाख रुपए की राशि देकर प्रतिमा विराजमान करने का सौभाग्य प्राप्त किया है दीमापुर नागालैंड से श्री श्रीपाल जी, विकास जी, प्रीति जी, खुश जी सेठी। अलीगढ़ यूपी से डॉक्टर सत्येंद्र जी, देवेंद्र कुमारी, डॉक्टर विवेक, अर्पणा, सुचित्रा, शारिका, हर्षिता, लक्ष्य, ईशान, प्रणव, अतिशय, लवित जैन। लखनऊ से श्रीमती अंजलि जैन, पिता श्री धर्मवीर जैन। इंदौर से श्री कमल कुमार जी, उषा जी, मनीष जी, नेहा जी, चिरायु जी, रचित जी, सोनी माबा वाला परिवार। अहमदाबाद से श्री प्रतीक जैन, ऋचा जैन, वान्या जैन। भोपाल से श्री श्रीमती संतोष कुमारी, डॉक्टर कैलाश जी कौशल, डॉक्टर सुधा जी कौशल, डॉक्टर ऋतुजा कौशल, इंजीनियर सौम्य कौशल, इंजीनियर उर्वशी कौशल, निवान कौशल, रियान कौशल भोपाल। इन्होंने और इसके अलावा 4 प्रतिमाओं के लिए 4 गुप्त नाम मेरे पास आए हैं, उनके भावों की अनुमोदना करते हुए उनका सम्मान करते हैं। और चलिए जिन्होंने 108 विमानों में एक विमान के लिए 1 लाख रुपए की राशि देने की घोषणा की, उनके नामों की घोषणा कर रहा हूं। भोपाल से स्वर्गीय रतन चंद जी मोदी, स्वर्गीय अशोक कुमार मोदी की स्मृति में श्रीमती विद्या देवी जी, श्रीमती मंजू जी, अभिषेक जी, मानव जी, उन्नति मोदी परिवार भोपाल। कोलकाता से गुणायतन ट्रस्टी श्रीमती सविता महेंद्र सरावगी, शादी की 35वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में शीतल, हर्षिता, औचिंत, श्रेया, सिद्धेश जैन। धनबाद से गुणायतन ट्रस्टी श्री अंजुल सरिता जैन, नंदनी जैन, अभिनंदन जैन, सक्षम जैन। बांदा यूपी से जीवन कुमार जी, श्रीमती नीतू जी, कुमारी जानसी जैन सब परिवार। ये सभी इन्होंने एक एक विमान देने के लिए सौभाग्य प्राप्त किया है। हो गया जी, हो गया मरी जी, हो गया।
और बंधु जिन्होंने अपनी ओर से विधान में सहयोग राशि प्रदान की है, धन प्रभावना के लिए अपने नाती कुशाग्र के प्रथम बार गुरुवार प्रमाण सागर जी के आहार देने के उपलक्ष्य में 11,000 रुपये की राशि गुणायतन के विकास के लिए प्राप्त हुई है। त्यागी व्यक्ति भोजन व्यवस्था के लिए हजारीबाग से श्रीमती शेट्टी परिवार एवं समस्त परिवार इन्होंने 11,000 रुपया अष्टानी का महापर्व में श्री सिद्धि चक्र महामंडल विधान में द्रव्य दान में 11,000 रुपया गुणायतन ट्रस्टी श्री देवेन जी, प्रणय, सौरभ, निष्का, अजमेरा, गया, आनंद ऑटो वाले। इसी क्रम में एक प्रतिमा के लिए श्री मोतीलाल जी, श्रीमती अनीता जी, श्री नीरज जी, बबीता जैन, श्री दीपक जैन, प्रीति जैन, मुस्कान, मिली एंड हार्दिक जैन परिवार दिल्ली, इन्होंने एक मूर्ति के लिए 5 लाख रुपए की राशि प्रदान की है। करोलबाग दिल्ली। त्यागवृत्ति भोजनशाला में जिन्होंने सौभाग्य अपना सहयोग प्रदान किया, हजारीबाग से श्रीमती कांता देवी जी, सेठी एवं समस्त सेठी परिवार द्रव्य सामग्री के लिए 11,000 रुपये की राशि जिन्होंने दी। खारू पेटिया से श्री महावीर प्रसाद जी, श्रीमती प्रेम देवी जी, मनोज कुमार जी, सोनिया जी, पहाड़िया एवं समस्त पहाड़िया परिवार। बंधु आइए आप सभी की ओर से मंगल प्रवचन, मंगल उद्बोधन के लिए निवेदन करें। उसके पहले मैं सम्मान सहित आमंत्रित करूंगा हमारे यशस्वी अध्यक्ष गुणायतन परिवार के श्रीमान विनोद जी काला को। वे आए श्री पलचरा के पूज्य मुनि श्री का आशीर्वाद प्राप्त करें। और बंधु इनके परिवार की ओर से आज 64 रिद्धि महामंडल विधान चल रहा है, वे आए श्री पलचरा के पूज्य मुनि श्री का आशीर्वाद प्राप्त करें। आइए साहब। बंधु यहाँ पर प्रतिदिन मुनिवर के मुखारविंद से शांति धारा के मंत्रों का वाचन होता है। पुण्यार्जक परिवार शांति धारा करने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। जो भी एक दिन की शांति धारा के लिए, मासिक शांति धारा के लिए या वार्षिक शांति धारा के लिए या नित्य शांति धारा के लिए सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं, नित्य शांति धारा के लिए हमारे 3 गुणायतन ट्रस्ट परिवार के ट्रस्टी जिन्होंने अपनी ओर से स्वीकृति प्रदान की, मैं सम्मान सहित आमंत्रित करूंगा। श्रीमान प्रकाश जी कलकत्ता, श्रीमान प्रकाश जी शल्ला जी पाटनी कलकत्ता, श्रमणी संरक्षक जिन्होंने नित्य शांति धारा के लिए अपनी अनुमति प्रदान की है। इसी क्रम में श्रीमान प्रेमचंद जी शरावगी कोलकाता, बेबियां सपरिवार श्रमणी संरक्षक, इन्होंने भी नित्य शांति धारा के लिए सौभाग्य प्राप्त किया है। इसी क्रम में श्रीमान रविंद्र कुमार जी पाटनी जयपुर, इन्होंने भी नित्य शांति धारा के लिए भाव व्यक्त किया है। बेबियां श्री पलचरा के पूज्य मुनि श्री का आशीर्वाद प्राप्त करें। बंधु जो भी एक दिन की शांति धारा के लिए, मासिक शांति धारा के लिए, वार्षिक शांति धारा के लिए या नित्य शांति धारा के लिए सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं, हमारे जिनवाणी चैनल पारस चैनल प्रमाणिक ऐप में जो नंबर चल रहे हैं उन नंबरों में संपर्क करके आप पुण्य प्राप्त कर सकते हैं और गुणायतन के विकास में सहयोगी बन सकते हैं। वार्षिक शांति धारा के लिए 5 लाख रुपए की राशि है, मासिक शांति धारा के लिए 51,000 रुपए की राशि है। जो भी बंधु यहाँ पर आगामी 17 जुलाई से 24 जुलाई तक जो अनुष्ठान होने वाला है, इस अनुष्ठान को आप घर में बैठकर करना चाहते हैं और पूरी सामग्री PDF फाइल के माध्यम से यहाँ से प्राप्त करना चाहते हैं तो प्रमाणिक ऐप में अपना रजिस्ट्रेशन करा लें, जिससे व्यवस्थित आपको संपूर्ण सामग्री PDF फाइल के माध्यम से पहुंचाई जा सके और आप यहाँ के अनुष्ठान के साथ आप घर में बैठ के अनुष्ठान कर सके। ओम चलिए। और आइए आप सभी की ओर से परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में नमन। हे मुनिवर, आपके मुखारविंद से मंगल उद्बोधन, मंगल आशीर्वचन हमें सबको प्राप्त हो। बोले परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ लें और मेरे साथ महामंत्र के स्मरण के लिए अपना मानस तैयार करें। नमो अरिहंताणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धा
नमो आयर्याणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवशहुनं नमो लोये सव्यसाहुणो एषो पञ्चनमोयारो ऐसो पंचनमोयारो सौवपावपणाशिनो सव्यपावप्रणाशिनो मङ्गलालं च सवेशिं मङ्गलाडं च शव्येसिं पढमं हो मङ्गलम् परमं हो मंगलम। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोले परम पूज मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की। बोले परम पूज मुनि श्री 108 अनंत सागर जी महाराज की। नमस्ते। आज आप सब पूजा भक्ति का भाव लेकर यहाँ एकत्रित हुए। भाव तो हमारे मन में 24 घंटे उमड़ते रहते हैं। कोई न कोई भाव तो हर पल बना रहता है। भाव विहीन जीवन नहीं होता। लेकिन सवाल है भावों के स्तर का। हमारा भाव किस रूप में है? आज 4 बातें आप सबसे कहूँगा। एक है अहम भाव, दूसरा है अहो भाव। अहम भाव से जुड़ा है अशुभ भाव, तो अहो भाव से जुड़ा है शुभ भाव। अपने अंदर के भावों को टटोले। अहम भाव में हमारा चित्त अक्सर रमा रहता है। हमारे हृदय में उत्पन्न होने वाली काम, क्रोध, लोभ, मोह से भरी जितनी भी इच्छाएं और भावनाएं हैं, वे सब अहम भाव की परिणति है, जो अंततः हमें दुखी बनाती है, जिससे हमारा जीवन छिन्न भिन्न होता है, जिससे हमारा मन अशांत और उद्विग्न होता है। सवाल अपने अहम भाव को नष्ट करने का है। लेकिन हर व्यक्ति 24 घंटे अपने अहम भाव को पुष्ट करने में लगा रहता है। जिसे हमें मिटाना चाहिए, हम उसे ही हर पल बनाए रखने की कोशिश में लगे रहते हैं। थोड़ा देखो भाई, जिसे हमें मिटाना चाहिए, हमारा मन 24 घंटे उसी में रमा रहता है, क्योंकि वो संस्कार में है। जन्म जन्मांतरों से हमारे संस्कार कुछ उसी तरीके के बने हुए हैं, तो हमारा मन बिना प्रयास के उधर चला जाता है। उससे अपने मन को हटाकर, जो मन अशुभ में रम रहा है, मौज मस्ती में, भोग विलास में, पापों में, हमारा जो मन रम रहा है, उस मन को वहां से हटा करके शुभ भाव में लगाने का पुरुषार्थ हमारा होना चाहिए, जिससे अहो भाव की पुष्टि होती है। जब किसी निमित्त से, बाहरी निमित्त से हमारे अंदर उपलब्धियां होती है और मन में क्षणिक प्रसन्नता होती है, तो वह सब अहम भाव की पुष्टि का द्योतक है। लेकिन जब अंतर मन में नैसर्गिक स्वाभाविक रूप से प्रसन्नता आती है और वो टिकती है, वो अहो भाव की अभिव्यक्ति है।
अहम भाव कब विलीन हो जाए पता नहीं, अहो भाव निरंतर बढ़ता है। आज आप सब भक्ति भाव से भरकर यहाँ भगवान की आराधना में बैठे, मन में एक ही भावना भाव, प्रभु मेरा अहम भाव दूर हो जाए। लेकिन अहम भाव हमारे अंदर कूट कूट के भरा हुआ है। बड़े तो जाने दीजिए, एक छोटे से बच्चे में भी अहम होता है। कई बार मैं देखता हूं, अगर किसी छोटे बच्चे से कोई गलती हो जाए और उसकी माँ उसे सॉरी कहने के लिए कहे तो वो सॉरी करने के लिए तैयार नहीं। छोटा सा बच्चा 2 साल 3 साल के बच्चे में इतना अहम भर गया है, और इस बढ़ते हुए अहम भाव के कारण हमारे मन की संवेदनाएं छीन होती है। फिर हमारे लिए दूसरों का महत्व खत्म हो जाता है। हम ही अपने आप को सब कुछ समझने की भूल करना शुरू कर देते हैं। संत कहते यही संसार को बढ़ाने वाला है, उससे अपने आप को मोड़ो। अहो भाव जगा, और ये भक्ति भाव उसी अहम भाव को गलाने का एक श्रेष्ठ माध्यम है। आज आप लोग ये पूजा कर रहे हैं, विधान कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? बोलो। महाराज कुछ नहीं, पापा मम्मी ने कहा सो हम तो चले आए। अब उनकी एनिवर्सरी थी और आपका सानिध्य था, शिखर जी चलना है, उन्होंने कहा सो हम चले आए। ऐसा ही कुछ है ना? तो ऐसा करने में लाभ तो है, लेकिन जो लाभ मिलना चाहिए वो लाभ नहीं है। हमेशा एक बात ध्यान रखो, भैया थोड़ा सामने से साइड हो। एक बात ध्यान में रखो कि हमारी धार्मिक क्रियाओं का उद्देश्य केवल घंटे 2 घंटे की पूजा की प्रक्रिया तक सीमित नहीं रहना चाहिए। उसका उद्देश्य जीवन का रूपांतरण बनना चाहिए, जीवन में बदलाव। आज भगवान की भक्ति कर रहे हो आप, इतने मंत्रों का आनंद पूर्वक उच्चारण कर रहे हो, पुण्य बंधेगा महाराज। कुछ तो पुण्य बंधेगा नहीं, बहुत पुण्य बंधेगा। पाप कटेगा, पाप झड़ेगा, इसमें कोई संशय नहीं। पर मैं कहता हूं पुण्य बांधने के लिए पूजा करने की कोई जरूरत नहीं है, पाप झड़ाने के लिए भी पूजा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। किस लिए पूजा करो? जीवन को पुण्य बनाने के लिए पूजा करो। पाप झड़ाने के लिए पूजा मत करो, पाप काटने के लिए पूजा मत करो। पाप त्यागने का भाव जगे इसलिए पूजा करो। मन में ऐसा भाव जगे, हे प्रभु मेरा सारा अहम भाव विलीन हो जाए, अशुभ भाव दूर हो जाए, आपके चरणों से अनुराग बढ़े, मेरे हृदय में ऐसी भक्ति भाव, ऐसा भक्ति भाव जगे कि हर पल में अहो भाव का अनुभव कर सकूं। ये भावना होनी चाहिए, तो मेरे भक्ति भाव में वृद्धि हो। हमने कितना पुण्य बांधा इसका कोई पैमाना नहीं है, कितना पुण्य बांधा इसका कोई पैमाना नहीं, लेकिन एक कसौटी है। अगर पूजा भक्ति करने से, तीर्थ वंदना करने से, गुरु के दर्शन करने से तुम्हारे हृदय में धर्म के प्रति श्रद्धा बढ़ी है, तुम्हारा धर्मानुराग बढ़ा है, तो तय मानना हमने कुछ पुण्य बांधा है। पहला फल। उत्तरोत्तर मेरा अनुराग बढ़ना चाहिए। अंदर का अनुराग जब तक भीतर का विकार नहीं मिटता तब तक नहीं जगता। मेरे भीतर का अनुराग बढ़ा या नहीं, इसका आकलन तो मैं कर सकता हूं ना। मुझे पता होना चाहिए कि मैं कहां हूं, मेरी स्थिति क्या है। पहले की अपेक्षा यदि मेरा अनुराग बढ़ा है तो तय मानना मेरा यह सारा धार्मिक कार्य सार्थक है।
दो तरह की मानसिकता होती है लोगों की। कई लोग तो करते हैं जब इस तरह के पूजा विधान आदि में शामिल होने का अवसर मिलता है तो मन में भावना भाते हैं अब ऐसा मौका बार बार मिले, रोज रोज मिले, भगवान फिर मौका मिले। और कई ऐसे होते चलो निपट गए, निपट गए। निपटाना नहीं है, अपितु अपने आप को पूरी तरह से समर्पित करने का भाव जगाना है। तो हृदय में श्रद्धा बढ़े, ये भाव जगे। ऐसी भावना अगर अंतरंग में जग गई तो समझना हमने अपनी पूजा को सार्थक किया, हमने अपने इस समागम को सार्थक किया। और उसको रिचार्ज करने के लिए समय समय पर करते रहना चाहिए। साल में 2-4 बार इस तरह का धार्मिक समारंभ करते हैं तो मन में उत्साह जगता है, लगाव बढ़ता है, और यही संस्कार कालांतर में हमारी उन्नति का आधार बनता है। तो पहली बात क्या हुई? श्रद्धा की वृद्धि। दूसरी बात बुराइयों का त्याग। अंतरंग में बुराइयों के प्रति ग्लानि का भाव होता है, बुराइयों से दूर होने की भावना जगती है, तो समझना हमने अपनी पूजा को सार्थक कर लिया। मेरे अंदर की बुराई गई, ये बढ़ना चाहिए। कोई ना कोई बुराई को निरंतर छोड़ने की श्रद्धा रखनी चाहिए। जितना बने बुराइयों को छोड़ो, और कदाचित बुराइयां छोड़ न पाओ तो बुराइयों को छोड़ने की भावना मन में रखो। जो भी बुराइयों के शिकार हो उनके प्रति ग्लानि का भाव हो, घृणा हो कि कब ये छूटे, मुझे उससे बाहर निकलना है। भगवान मैं आपकी आराधना कर रहा हूँ, आपका भक्त हूँ, तो आपका भक्त होने के नाते मेरे जीवन में इतनी बातें तो कम से कम आनी ही चाहिए। यदि इतनी बातें ध्यान में रखोगे तो जीवन का काया पलट हो जाएगा। तो अपने अंदर की श्रद्धा को बढ़ाइए, ऐसा भाव जगाइए कि हमारे अंदर ऐसी श्रद्धा भक्ति बनती रहे। विनोद जी ने तो 50 साल में तुम लोगों को खूब लाइन में लगा दिया, आगे भी लगे रहो, ऐसी उनकी चिंता है, भावना है, और लगे भी हो। लेकिन ये जिम्मेदारी स्वयं की है, दूसरे की नहीं। धर्म के मार्ग में किसी को ढकेल कर नहीं खड़ा किया जा सकता। धर्म पथ पर तो व्यक्ति स्वयं की प्रेरणा से ही आगे बढ़ता है। तो अंतरंग में ऐसी प्रेरणा जगनी चाहिए जिससे धर्म पथ पर आगे बढ़कर जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। आज यहाँ विधान चल रहा है, बहुत भावना से विधान प्रायः हर वर्ष ही होता है, इसलिए आज प्रवचन के क्रम को अधिक न बढ़ा करके मैं सार में केवल इतना ही कहूँगा कि भगवान से एक ही प्रार्थना करो, भगवान आपके चरणों में मेरा अनुराग इतना बढ़ जाए कि संसार का सारा आकर्षण फीका पड़ने लगे। अभी आपके प्रति लगाव नहीं है, ऐसी बात नहीं, लेकिन जितना आपसे लगाव है उससे कहीं ज़्यादा दुनियादारी से लगाव है। प्रभु आप इतना खींच लो कि दुनियादारी मेरे सामने ही ना आए, उधर मेरी दृष्टि ही ना जाए, तो समझ लेना हमने भक्ति का पूर्ण फल पा लिया। जिस दिन वो बात आ गई, वैराग्य का अंकुर हो गया, जीवन ऐसे ही मुड़ता है। और ये मोड़ अपने भीतर घटित करना चाहिए। सार तो यही है, बाकी सब असार है। ऐसी समझ के साथ यदि आप अपने जीवन की दिशा तय करोगे तो निश्चित एक महान उपलब्धि को घटित कर सकोगे। आज की स्थिति में विनोद जी के लिए उनकी एनिवर्सरी
साथ में प्रकाश जी और सरला जी, इनकी भी एनिवर्सरी रही, और जिनकी है सभी को मैं यही आशीर्वाद देता हूँ। और जितने लोग आज के इस कार्यक्रम में जुड़े हैं उनसे मैं कहूँगा, स्वयं धर्म का अनुपालन करते हुए अपनी आने वाली पीढ़ियों में भी धर्म का संस्कार बना रहे, ऐसा पुरुषार्थ जरूर करना चाहिए। धर्म स्थानों में अकेले कभी मत जाओ, गुरुओं के पास अकेले कभी मत जाओ। जाओ तो अपने बच्चों को, अपने पोते पोतियों को जरूर लेकर जाओ, ताकि उनका भी जुड़ाव हो सके, उन्हें समझ में आ सके कि मैं किस परिवार को बिलोंग करता हूँ, हमारा स्थान क्या है और हमें क्या करना चाहिए। यदि प्रारंभ से उनके अंदर जुड़ाव बना रहेगा तो भटकाव नहीं होगा, और कदाचित भटकाव हो भी गया तो मेरा अनुभव बताता है ऐसे लोगों को रास्ता में आने में कोई देर नहीं लगती। जिनके अंदर श्रद्धा होती है, मन में इच्छा न भी हो तो तुरंत मन की इच्छा बन जाती है, और जिनका जुड़ाव नहीं उनको कितना ही कह दो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जुड़ाव सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ऐसा जुड़ाव बना रहना चाहिए। मैं सभी के लिए यही कहूँगा कि एक बात हमेशा ध्यान रखो, मात्र भावना मम रही, टूटे कर्म संयोग, देव शास्त्र गुरुदेव का सदा मिले शुभ योग। ये भाव अपने जीवन में चरितार्थ करते रहेंगे तो निश्चित वो हमारे जीवन की एक बड़ी उपलब्धि होगी। यहीं पर मैं विराम लूँगा। आने वाले दिनों में सिद्धचक्र महामंडल विधान है, अभी विधान चलेगा। आने वाले दिनों में सिद्धचक्र महामंडल विधान है। आज 11 तारीख हो गई, और इसके पहले 14 तारीख को परम पूज्य गुरुदेव का 54वां मुनि दीक्षा दिवस है, जिसे हमें बहुत ठाट बाट के साथ मनाना है। और विनोद जी, कल का दिन तो और महत्वपूर्ण है। कल यहाँ पर चंद्र प्रभु भगवान की स्थापना का दिवस है। कल आषाढ़ शुद्ध तृतीया है। कल का दिन चंद्र प्रभु भगवान की स्थापना का दिवस है। कल हमें विशेष आराधना भगवान की करनी चाहिए, और आपको तो ये सौभाग्य मिला है भगवान को विराजमान करने का। हाँ, भगवान को विराजमान करने का ये अवसर सौभाग्य मिला है। ये सौभाग्य हमारे जीवन के सुयोग में कारण बने। आचार्य गुरुदेव का 54वां मुनि दीक्षा दिवस हम सब बहुत धूमधाम के साथ मनाएंगे, और उसके बाद सिद्ध चक्र महामंडल विधान की ये आराधना यहाँ पर संपन्न होगी। उसकी सारी जानकारी आप सबको दे दी गई। जिनको यहाँ आना था सबने अपना अपना स्थान सुरक्षित कर लिया है। जो लोग यहाँ नहीं आ पाए, घर बैठ कर के वे अपनी आराधना जरूर करें, मौका न चूकें। और यदि वे प्रमाणिक ऐप के माध्यम से अपना पंजीयन कराएंगे तो उनको यहाँ के सारे कार्यक्रमों से सीधी लिंक मिल जाएगी, और वे वहाँ बैठे हुए यहाँ का तो देखेंगे ही, घर में बैठे हुए दुनिया के लोग भी उन्हें देख सकेंगे और प्रेरणा पाएंगे। इसलिए जितने लोगों ने मन बनाया है अपने घरों में या कई जगह से सूचनाएं, मंदिरों में भी लोगों ने स्क्रीन लगा करके इस विधान को संपन्न करने की तैयारी कर रखी है, वे सब जरूर सूचना दें, ताकि यहाँ की सब बातों से आप अपडेट रहें। बाकी सारे कार्यक्रम की विस्तृत सूचना आज शाम को दे दी जाएगी। हमारा जो विधान का क्रम यहाँ रुका हुआ है उसे आगे बढ़ाते हुए मैं विराम लेता हूँ। एक बार सभी को आशीर्वाद। बोले परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की। बोले परम पूज्य मुनि श्री 108 सागर जी महाराज की। हाथों के अंजलि में जल ले लें, दोनों हाथों को प्रक्षालित करेंगे। ओम ह्रीम असुजर सुजर हस्त प्रक्षालयामि स्वाहा। चलिए ढोलक मास्टर आ जावे। 49वां 49। ओम ह्रीम अर्हम नमो लोये सत्तढ़ीपत्तानम। ओम ह्रीम अर्हम नमो लोये सत्तढ़ीपत्तानम। ओम ह्रीम अरम नमो लोये सत्तढ़ीपत्ताडम। ओम ह्रीम अरम नमो लोये सत्तढ़ीपत्ताडम। ओम ह्रीम अर्हम नमो लोये सत्तढ़ीपत्तानम। ओम ह्रीम अर्हम नमो लोये सत्तढ़ीपत्तानम। ओम ह्रीम अरम नमो लोये सत्तढ़ीपत्ताडम। ओम ह्रीम अरम नमो लोये सत्तढ़ीपत्ताडम। ओम ह्रीम अर्हम नमो लोये सत्तढ़ीपत्तानम। अरेगम। ओम ह्रीम अर्हम नमो सब्ब सिद्धानम। ओम ह्रीम अर्हम नमो सब्ब सिद्धानम। बोलिए। ओम ह्रीम अरम नमो शिव सिद्धाणो।
ॐ ह्रीं वरं नमो सभ्य सिद्धाणो ओम ह्रीं वरं नमो सर्व सिद्धानम ओम ह्रीं वरं नमो सर्व सिद्धानम ॐ ह्रीं वरं नमो सभ्य सिद्धाणो ॐ ह्रीं वरं नमो सभ्य सिद्धाणो ओम ह्रीं वरं नमो सर्व सिद्धानम हरि गो ओम ह्रीं वरं नमो से ओम ह्रीं वरं नमो सिद्धानम ओम ह्रीं वरं नमो सिद्धानम बोलिए ॐ ह्रीं वरं नमो सिद्धाणो ॐ ह्रीं वरं नमो सिद्धाणो ओम ह्रीं वरं नमो सिद्धानम ओम ह्रीं वरं नमो सिद्धानम ॐ ह्रीं वरं नमो सिद्धाणो ॐ ह्रीं वरं नमो सिद्धाणो ओम ह्रीं वरं नमो सिद्धानम हरि ओम ओम ह्रीं वरं नमो जेय सिद्धानम ओम ह्रीं वरं नमो जेय सिद्धानम ॐ ह्रीं वरं नमो जय सिद्धाणो ॐ ह्रीं वरं नमो जय सिद्धाणो ओम ह्रीं वरं नमो जेय सिद्धानम ओम ह्रीं वरं नमो जेय सिद्धानम ॐ ह्रीं वरं नमो जय सिद्धाणो ॐ ह्रीं वरं नमो जय सिद्धाणो ओम ह्रीं वरं नमो जेय सिद्धानम स्वाहा हरि ओम ओम ह्रीं वरं नमो वत्सबुद्धानम ओम ह्रीं वरं नमो वत्सबुद्धानम ॐ ह्रीं वरं नमो वत्सबुद्धाणो ॐ ह्रीं वरं नमो वत्सबुद्धाणो ओम ह्रीं वरं नमो वत्सबुद्धानम ओम ह्रीं वरं नमो वत्सबुद्धानम ॐ ह्रीं वरं नमो वत्सबुद्धाणो ॐ ह्रीं वरं नमो वत्सबुद्धाणो ओम ह्रीं वरं नमो वत्सबुद्धानम स्वाहा हरि ओम ओम ह्रीं वरं नमो सत्य सिद्धानम ओम ह्रीं वरं नमो सत्य सिद्धानम ॐ ह्रीं वरं नमो सत्य सिद्धाणो ॐ ह्रीं वरं नमो सत्य सिद्धाणो ओम ह्रीं वरं नमो सत्य सिद्धानम ओम ह्रीं वरं नमो सत्य सिद्धानम ॐ ह्रीं वरं नमो सत्य सिद्धाणो ॐ ह्रीं वरं नमो सत्य सिद्धाणो ओम ह्रीं वरं नमो सत्य सिद्धानम स्वाहा हरि ओम ओम ह्रीं वरं नमो परमप्प सिद्धानम ओम ह्रीं वरं नमो परमप्प सिद्धानम ॐ ह्रीं वरं नमो परमप्प सिद्धाणो ॐ ह्रीं वरं नमो परमप्प सिद्धाणो ओम ह्रीं वरं नमो परमप्प सिद्धानम ओम ह्रीं वरं नमो परमप्प सिद्धानम ॐ ह्रीं वरं नमो परमप्प सिद्धाणो ॐ ह्रीं वरं नमो परमप्प सिद्धाणो ओम ह्रीं वरं नमो परमप्प सिद्धानम स्वाहा हरि ओम ओम ह्रीं वरं नमो परबंभ सिद्धानम ओम ह्रीं वरं नमो परबंभ सिद्धानम ॐ ह्रीं वरं नमो परमं सिद्धाणो ॐ ह्रीं वरं नमो परमं सिद्धाणो ओम ह्रीं वरं नमो परबंभ सिद्धानम ओम ह्रीं वरं नमो परबंभ सिद्धानम ॐ ह्रीं वरं नमो परमं सिद्धाणो ॐ ह्रीं वरं नमो परमं सिद्धाणो ओम ह्रीं वरं नमो परबंभ सिद्धानम स्वाहा हरि ओम ओम ह्रीं वरं नमो परमग्ग सिद्धानम ओम ह्रीं वरं नमो परमग्ग सिद्धानम ॐ ह्रीं वरं नमो परमग्ग सिद्धाणो ॐ ह्रीं वरं नमो परमग्ग सिद्धाणो ओम ह्रीं वरं नमो परमग्ग सिद्धानम ओम ह्रीं वरं नमो परमग्ग सिद्धानम ॐ ह्रीं वरं नमो परमग्ग सिद्धाणो ॐ ह्रीं वरं नमो परमग्ग सिद्धाणो ओम ह्रीं वरं नमो परमग्ग सिद्धानम स्वाहा हरि ओम ओम ह्रीं वरं नमो पयास सिद्धानम ओम ह्रीं वरं नमो पयास सिद्धानम ॐ ह्रीं वरं नमो पयास सिद्धाणो ॐ ह्रीं वरं नमो पयास सिद्धाणो ओम ह्रीं वरं नमो पयास सिद्धानम ओम ह्रीं वरं नमो पयास सिद्धानम
ओम ह्रीं अरं नमो पयास सिद्धाणो ओम ह्रीं अरं नमो पयास सिद्धाणो ओम ह्रीं अरहं नमो पयास सिद्धानं स्वाहा अर्घो ओम ह्रीं अरहं नमो स्वयंभू सिद्धानं ओम ह्रीं अरहं नमो स्वयंभू सिद्धानं ओम ह्रीं अरं नमो स्वयंभू सिद्धाणो ओम ह्रीं अरं नमो स्वयंभू सिद्धाणो ओम ह्रीं अरहं नमो स्वयंभू सिद्धानं ओम ह्रीं अरहं नमो स्वयंभू सिद्धानं ओम ह्रीं अरं नमो स्वयंभू सिद्धाणो ओम ह्रीं अरं नमो स्वयंभू सिद्धाणो ओम ह्रीं अरहं नमो स्वयंभू सिद्धानं स्वाहा अर्घो ओम ह्रीं अरहं नमो अनंत गुण सिद्धानं ओम ह्रीं अरहं नमो अनंत गुण सिद्धानं ओम ह्रीं अरं नमो अनंत गुण सिद्धाणो ओम ह्रीं अरं नमो अनंत गुण सिद्धाणो ओम ह्रीं अरहं नमो अनंत गुण सिद्धानं ओम ह्रीं अरहं नमो अनंत गुण सिद्धानं ओम ह्रीं अरं नमो अनंत गुण सिद्धाणो ओम ह्रीं अरं नमो अनंत गुण सिद्धाणो ओम ह्रीं अरहं नमो अनंत गुण सिद्धानं स्वाहा अर्घो ओम ह्रीं अरहं नमो परमानंत गुण सिद्धानं स्वाहा ओम ह्रीं अरहं नमो परमानंत गुण सिद्धानं स्वाहा बोलिए ओम ह्रीं अरं नमो परमानंत गुण सिद्धाणं स्वाहा ओम ह्रीं अरहं नमो परमानंत गुण सिद्धानं 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 स्वाहा अर्घो ओम ह्रीं अरहं नमो लोयग्गवासी सिद्धानं स्वाहा 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 अर्घो दो अर्घ और हैं पूरे भाव से ओम ह्रीं अरहं नमो अनाय निहन सिद्धानं स्वाहा 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 अर्घो ओम ह्रीं अरहं नमो ढाई दीप सिद्धानं स्वाहा 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 अर्घं नर्वपामति स्वाहा जाप करा दीजिए आप। हाँ 9 बार मैं करा देता हूँ फिर आप करा दीजिए। चलिए जाप फिर भक्ति भाव के साथ समापन। ओम सम्यक दर्शनाय नमः ओम सम्यक दर्शनाय नमः ओम सम्यक चारित्राय नमः। 2 बार मैं बोलूँगा 2 बार आप लोग बोलिएगा। ओम ह्रीम शिया उषा नमः ओम ह्रीम शिया उषा नमः ओम ह्रीं शिया उषा नमः ओम ह्रीं शिया उषा नमः ओम ह्रीम शिया उषा नमः ओम ह्रीम शिया उषा नमः ओम ह्रीं शिया उषा नमः ओम ह्रीं शिया उषा नमः ओम ह्रीम शिया उषा नमः ओम ह्रीम शिया उषा नमः ओम ह्रीं शिया उषा नमः ओम ह्रीं
श्रिया उषा नमः। ओम ह्रीं श्रिया उषा नमः। ओम ह्रीं श्रिया उषा नमः। ओम ह्रीं श्रिया उषा नमः। ओम ह्रीं श्रिया उषा नमः। ओम ह्रीं श्रिया उषा नमः। ओम ह्रीं श्रिया उषा नमः। ओम ह्रीं श्रिया उषा नमः। ओम ह्रीं श्रिया उषा नमः। ओम ह्रीं श्रिया उषा नमः। ओम ह्रीं श्रिया उषा नमः। ओम ह्रीं श्रिया उषा नमः। ओम ह्रीं श्रिया उषा नमः। ओम ह्रीं श्रिया उषा नमः। ओम ह्रीं श्रिया उषा नमः। ओम ह्रीं श्रिया उषा नमः। ओम ह्रीं श्रिया उषा नमः। ओम ह्रीं श्रिया उषा नमः। ओम ह्रीं श्रिया उषा नमः। ओम ह्रीं श्रिया उषा नमः। ओम ह्रीं श्रिया उषा नमः। ओम ह्रीं श्रिया उषा नमः। ओम ह्रीं श्रिया उषा नमः। ओम ह्रीं श्रिया उषा नमः। ओम ह्रीं श्रिया उषा नमः। ओम ह्रीं श्रिया उषा नमः। ओम ह्रीं श्रिया उषा नमः। ओम ह्रीं श्रिया उषा नमः। ओम ह्रीं श्रिया उषा नमः। ओम ह्रीं श्रिया उषा नमः। ओम ह्रीं श्रिया उषा नमः। ओम ह्रीं श्रिया उषा नमः। ओम ह्रीं श्रिया उषा नमः। ओम ह्रीं श्रिया उषा नमः। ओम ह्रीं श्रिया उषा नमः। ओम ह्रीं श्रिया उषा नमः। ओम ह्रीं श्रिया उषा नमः। ओम ह्रीं श्रिया उषा नमः। ओम ह्रीं श्रिया उषा नमः। ओम ह्रीं श्रिया उषा नमः। ओम ह्रीं श्रिया उषा नमः। ओम ह्रीं श्रिया उषा नमः। ओम ह्रीं श्रिया उषा नमः। ओम ह्रीं श्रिया उषा नमः। ओम ह्रीं श्रिया उषा नमः। ओम ह्रीं श्रिया उषा नमः। ओम ह्रीं श्रिया उषा नमः। ओम ह्रीं श्रिया उषा नमः। ओम ह्रीं श्रिया उषा नमः। ओम ह्रीं श्रिया उषा नमः। ओम ह्रीं श्रिया उषा नमः। ओम ह्रीं श्रिया उषा नमः। ओम ह्रीं श्रिया उषा नमः। ओम ह्रीं श्रिया उषा नमः। ओम ह्रीं श्रिया उषा नमः। ओम ह्रीं श्रिया उषा नमः। ओम ह्रीं श्रिया उषा नमः। ओम ह्रीं श्रिया उषा नमः। ओम सम्यक् दर्शनाय नमः। ओम सम्यक् दर्शनाय नमः। ओम सम्यक् ज्ञानाय नमः। ओम सम्यक् ज्ञानाय नमः। ओम सम्यक् चारित्राय नमः। ओम सम्यक् चारित्राय नमः। क्या पूरी हमने किया ना 36 बार हमने 36 माने 18 दूनी 36 बार हमने किया 36 बार आप लोगों ने किया 72 हुआ। अच्छा चलो चलो और हो गया चलो। जय माला। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे माता श्री राज दुलारी जैन, राजेंद्र जैन, गीता जैन, अलीशा जैन, नमन जैन, युक्ति जैन, गन्नौर हरियाणा। भ्राता परिवार प्रवीण जैन, पूजा जैन, गन्नौर हरियाणा। भ्राता परिवार अनिल जैन, ममता जैन, गन्नौर हरियाणा। बहन बहनोई परिवार कविता जैन, मनीष जैन, रोहतक हरियाणा।